वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। मेरे साथ जो एक सुपर पर्सनैलिटी मौजूद हैं यहाँ पर, जिनको लोग जो है वो एज अ पॉलिटिशियन भी जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उनको एज अ एक खिदमत खल्क, एक इंसानियत के जज्बे से सरशार जो शख्सियत होती है ना, वैसे भी जानते हैं, क्योंकि उनको ये ढकी छुपी शख्सियत नहीं है, सबके सामने है। लेकिन जो खिदमत खल्क के काम करते हैं वो बस छुपा कर करते हैं, लोगों को बताकर नहीं करते। हर साल 25 से 30 हज़ार मुस्तहिक लोगों को राशन बांटा जाता है। रमज़ान मुबारक के ख़ास और बाबरकत महीने में ये अहम काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। ज़ुबैर अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले भी हमने उनसे कुछ सियासी सूरत हाल पे बात की। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो सियासी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उन्हें गरीबों का कोई एहसास नहीं होता, या वो गरीब की मदद करने का जज्बा नहीं रखते। लेकिन जब भी मैं ज़ुबैर अंसारी साहब को देखती हूँ तो मुझे ये हकीकत अया हो जाती है कि इससे इंसान का ये लेना देना नहीं है कि उसका ताल्लुक़ किसी पार्टी से है या नहीं है। इंसान का ताल्लुक़ जब इंसानियत से जुड़ता है तो तब वो अच्छे काम करना शुरू करता है। अब ये इन्हीं से पूछते हैं कि इस काम का आगाज़ कैसे किया, किस तरह ये सिलसिला चला, और आज माशाल्लाह 25 से 30 हज़ार मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन बांटना इस महंगाई के दौर में भी इतना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ा हौसला और हिम्मत से नवाजा हुआ है। जी ज़ुबैर भाई बताइएगा ज़रा। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपके पास बैठा हूँ और बहुत सी जो बातें हैं वो खुल रही हैं। एक अलग रूप है आपका माशाल्लाह। जी, ऐसा है कि ये जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहबा, 23 लाख मखलूक़ात अल्लाह ताला की इस पूरे यूनिवर्स में हैं जी, और उसमें से एक जो मखलूक है, जो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये एक मखलूक जो है ये पैसे कमाती है और काम करती है, और यही भूखी है। बाकी अल्लाह की सारी मखलूक रात को खा के सोती है। मैंने किसी परिंदे को दरख्त से भूखा गिरते हुए नहीं देखा। सही। कोई परिंदा भी आज तक ऐसा नहीं जो भूख से दरख्त से गिरा हो। सिर्फ एक मखलूक है इंसान, जो पैसा भी कमाती है और भूखा भी है। सही। तो डॉक्टर साहब, मेरे वालिद मोहतरम एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत नेक इंसान थे, मेरे आइडियल मेरे बाप ही थे। जब उनका आखिरी वक्त आया जी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। हम 5 भाई हैं और 7 बहनें हमारी हैं। मैं भाइयों में दरमियान, 2 बड़े अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 मुझसे छोटे हैं। जब मेरे वालिद मोहतरम मुझे पास बुलाया तो मुझे कहा, ज़ुबैर यार, मैं तुम्हें एक इंतहाई खुफिया चीज़ दे के जाना चाहता हूँ। अच्छा। मेरे वालिद मोहतरम ने एक रेड कलर की छोटी सी डायरी मेरे हाथ में थमा दी। अच्छा। मैंने कहा, अब्बा ये क्या है? तो मेरे वालिद मोहतरम कहने लगे, ये मेरा और मेरे खुदा का हिसाब है। सुभान अल्लाह। बड़ा परेशान हो गया कि दुनिया के बहुत से हिसाब का मुझे पता था, अकाउंट्स में जानता हूँ, लेकिन ये कौन सा हिसाब है जो मेरे बाप मुझे दिखा रहे हैं, उनका और उनके खुदा का। तो जब मैंने खोला तो लिखा हुआ कि 1000 रुपया किसी को दिया, आगे लिखा हुआ 10,000 रुपया, कहीं 5,000 लिखा हुआ तो आगे 50,000 रुपया। तो मैंने कहा, अब्बा ये क्या है? तो कहते, जब मैं अल्लाह के राह पे देता हूँ तो अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ, ए अल्लाह, तूने दे दुनिया और 70 आखिरत का वादा किया है, पहले दे दुनिया वाला हिसाब मेरा कर। मैं 1000 लिखता हूँ, जब वो मुझे 10 देता है मैं नोट कर लेता हूँ, तो ये मेरा और मेरे खुदा का हिसाब है, ये हिसाब मत भूलना। जब मैंने ये बात देखी, मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता था, तो मैंने कहा कि मैं अपने बाप से भी इस मामले में आगे जाऊँगा। मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारक पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी राह में दिया ऐसा एक पौधा हो, उसकी 7 शाखें हों, हर शाख में 100 दाना हो, और अल्लाह चाहे इसको 2 चंद कर दे। यानी कि डॉक्टर साहबा, अल्लाह ताला आपको 1 रुपए का 1400 रुपया भी देने को तैयार है। बट डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। जब ये बात मेरे दिमाग में फिट हो गई तो मैंने अपने रब्बुल आलमीन से कारोबार कर लिया। मैंने उसकी राह में देना शुरू किया। आपने वो तिजारत कर ली जिसका हुक्म अल्लाह ने खुद दिया है। बिल्कुल 100%। अल्लाह ताला देखें, मुझे मेरे कोई दोस्त मुझे अगर कोई 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये दे के जाता है, किसी शादी में भी दे के जाता है, तो दुनियादारी के हिसाब से मैं सोचता हूँ 10 दे गया, मैं इसको 20 वापस करूँ। तो जिसने पूरी कायनात बनाई है, जो इस पूरी कायनात का बादशाह है, वो कैसे रख सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई तो मैंने फिर वो देना शुरू किया। जब मैंने महसूस किया, यार मैं तो इज्जतदार होता जा रहा हूँ, मेरा तो सर ऊंचा होना शुरू हो गया, दुनिया ने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया, सिर्फ एक काम कि मैंने देना शुरू किया। ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा, मेरा ईमान और मजबूत होता गया। सुभान अल्लाह। मैं देखता गया दुनिया को नुकसान हो रहा है, मैं नुकसान में भी फायदा ले रहा हूँ, तो मैंने इसको काम को बढ़ा दिया। फिर मैंने अपने रब से कहा, ए अल्लाह, अगर मैं 50 साल का हो गया तो जो कमाया करूंगा सब बांट दिया करूंगा। वाह। तो फिर अल्लाह ने जब मेरी 50 साल उम्र कर दी, उस वक्त से डॉक्टर नबी आया, मैं जो कमाता हूँ बांट देता हूँ, लेकिन वो फिर 1400 गुना दे देता है। मेरा उससे जो हिसाब है वो हिसाब में पूरा है, मैं नाकस हूँ,
मैं गलती कोताही कर सकता हूँ, लेकिन मेरा रब जो जाग रहा है वो अपने वादे पर पूरा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो मैं अपने तमाम नीयत का सिला, आपकी नीयत का फल आपको मिल रहा है कि आप ये बांट रहे हैं लोगों में। अच्छा, ये बताइएगा कि जब स्टार्ट किया था तो कितने लोग थे राशन बांटा करते थे, अब कितने लोग हैं माशाल्लाह? इस रमज़ान में क्या प्लान है भाई का? क्योंकि आप मेरे साथ तो आपका जो है वो घर वाला ताल्लुक है, मैं तो आपको इसीलिए जो है वो भाई कह के बुला रही हूँ यहाँ पर। नहीं, बहन है मेरी। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप हमारे नाजरीन को भी बताइए, ताकि हमें जो देने वाले लोग हैं ना, आप जैसे, वो सामने नहीं आते, लेकिन ये प्रोग्राम और ये हिस्सा करने का हमारा मकसद ये है कि एक तो जो अल्लाह की रास्ते में नेकी हो रही है, लेकिन आपको देखकर अगर कोई और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत भी इस कार खैर में हिस्सा डाल लेना और अपनी इंडिविजुअल अपने तौर पर जो है वो लोगों की खिदमत खल्क शुरू कर दे, तो ये भी नेकी हमारे हिस्से में लिखी जाएगी। जी, मैं आपको बताऊँ, चैरिटी के मामले में मेरी पाकिस्तानी कौम इतनी गैरतमंद है। बिल्कुल सही। लेकिन सिस्टम की खराबी है, सिस्टम की खराबी, सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान चैरिटी देने में दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। बिल्कुल सही। मैंने इस हुकूमत को, जो अभी तक फिलहाल कायम है, मैंने इन्हें कहा कि कोरोना की जब वबा आई और इन्होंने एक धेले का काम नहीं किया, और मैंने कहा तुम अरबों खरबों कमाते हो, अगर हर बंदा अपने इलाके में 500-500, 1000, 2,000 बंदे को आज राशन दे देगा, तुम्हें वोट देंगे आगे। सही। इस वक्त इनकी मदद करो। मजदूर, दिहाड़ीदार बंदा जो है घर भूखा बैठा हुआ है, उसके घर राशन पहुंचाओ। खैर, इन्होंने क्या पहुंचाना था, मैंने इनको एक प्रपोजल दिया, और ये लाइव प्रोग्राम में, पीजे मीर के प्रोग्राम में मैंने बैठ के प्रपोजल दिया। मैंने कहा मुझे आप ऑन बोर्ड लें, मैं आपको सिर्फ 8 से 10 बंदे देता हूं लाहौर में, जो पूरे लाहौर की बस्तियों का राशन का इंतजाम कर सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। देख, मैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खिदमत खल्क करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि एक मिसाल देता हूँ कि पिछले साल हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, अब कोरोना था, बड़ी परेशानी थी, हमने राशन तकसीम किया, गाड़ियों में भेजा, दूसरी जगह पहुँचाया, खैर वो इतना मुनासिब काम नहीं हो सका। सही। अब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, हम टोकन सिस्टम करते हैं, क्यू लगवाते हैं, लोगों को बड़ी इज्जत के साथ राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही। क्यू लगी हुई थी, पुलिस आ गई, उन्होंने कहा जी आप जो है ये क्यू आपने क्यों लगवाई हुई? सही। मैंने कहा यार इतना 1000 बंदा है, 18,000 पीपल है, इस क्यू के बगैर तुम मुझे तरीका बता दो, ये गरीब आदमी को राशन कैसे पहुंचे। दूर दूर से लोग राशन लेने आते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से राशन मिल जाना है। आपने सख्ती से मना कर दिया मुझे कि कल को यहाँ पे क्यों ना लगे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल मेरे साथ हुई थी और आपने बताया, इन्होंने मुझे मना किया। अब वो राशन सब मेरे पास मौजूद था, एक सिस्टम था, गरीबों ने राशन लेके जाएंगे, रमजान मुबारक का चूल्हा उनका जल जाएगा। हालात बहुत खराब थे, कोरोना में लोगों की दिहाड़ियां नहीं लगी हुई थी, अल्लाह ने हमें दिया था, हम वो तकसीम करना चाहते थे, और इन्होंने हमें सख्ती से मना कर दिया कि जो पुलिस हमारे घर आ गई और उन्होंने अच्छी खासी पुलिस आई, उन्होंने कहा जी आप ये क्यों नहीं लगवा सकते। सही। फिर हमने दोबारा सुबह को जाके और तरला किया जनाब डीसी का और इसका कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आप ऐसा करें कि आप सरकारी गाड़ियां भेज दें, अपने बंदे भेज दें, अपने नाम से राशन बांट दें, लेकिन वो जो गरीब है जिनको टोकन हमने दिए हुए हैं, खुदारा उनको राशन मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये राशन आप टोकन के जरिए जो है ये लोग आप तक पहुंचते कैसे हैं, इनकी तस्दीक आप कैसे करते हैं, या सबके लिए जो है वो रास्ता खुला हुआ है, ये तो जरा मुझे बताइएगा कि इसका पहली बात तो ये है डॉक्टर साहबा कि क्योंकि बहुत पुराना हम लोग राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो लोगों को पता है कि रमज़ान की आमद से तकरीबन 10 रोज़ पहले हम लोग टोकन इशू करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, आप शनाख्ती कार्ड लाएं, आपका शनाख्ती कार्ड है, हमने उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से टोकन इम्बोज हमारे पास स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो नंबर जो टोकन पे है हम शनाख्ती कार्ड पे लिख देते हैं, शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेते हैं, टोकन आपको दे देते हैं और आपको दिन दे देते हैं, पहला रमज़ान, दूसरा रमज़ान, तीसरा, वो क्वांटिटी के हिसाब से कितने लोग क्यों में आ सकते हैं, वो आते हैं 10 से 15 सेकंड में हम उनको राशन दे देते हैं। अच्छा। बड़ी इज्जत के साथ क्यू लगवाते हैं, वो हमें टोकन देते हैं, हमारे पास बॉक्स बड़ा बना हुआ है, उनमें 1 से लेके 1000 तक, 1000 से लेके 2000 तक वो कार्ड जितने भी इकट्ठे होते हैं बॉक्स में। सपोज करें कि बंदा 713 नंबर आ गया, हमने 1000 वाला खोलना है, 713 नंबर शनाख्ती कार्ड को देना है, टोकन अपने पास रखना है, राशन देना और वो उसे आगे चले जाना। तो ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कोशिश, साल हो गए हैं आपको ये खिदमत खल्क का जज्बा जो है वो रखते हुए, ये राशन बांटते हुए? जब से अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी तो बस वो जारी सारी है। इस रमज़ानुल मुबारक में जो है वो क्या सूरत हाल है, और इसमें लोग बढ़े हैं पहले से जो है वो आपने तादाद बढ़ाई है? जी ऐसा है कि इस रमज़ानुल मुबारक में हमारा जो है 18,700 तकरीबन
है, इसमें बहुत से इलाके हैं। अच्छा। जो हमने इस तरह कवर किया है हमने इस मरतबा भी कि हम लोग मसाजिद में जो मस्जिद कमेटी होती है, हमारी अपनी भी बहुत सारी मसाजिद हैं, वो मस्जिद कमेटी के ज़रिए उस इलाका के नादार, मज़दूर और बेकस जो लोग हैं वो पता करते हैं कितने इस इलाके में हैं, 100, 200, 400, 500 जितने भी हैं, उनके आईडी कार्ड लेके उनको हम टोकन इशू कर देते हैं। ठीक है। और फिर वो राशन उनको पहुंचा देते हैं, भी राशन 400 बंदे का आपके पास आ गया, आप उसको बांट दें। इस तरह से हम लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे हमने बनाया हुआ है मामला, हम इस तरह से राशन भी तकसीम कर देते हैं। जो मौके पे लोग पहुंच जाते हैं, जिसके पास टोकन होता है, वो जिसके पास टोकन है इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये टोकन के जरिए ही राशन जो है वो दिया जाता है, वरना भगदड़ हो जाती है। जिसके बाद देखे ना फिर जोर लगता है, धक्के देंगे, मैं ले लूं, मैं ले लूं। ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर जा रहा है तो इसमें भी जब लोग हमारे पास देख रहे हैं, वो भी फिर जाहिर ही बात है आपके लिए हमसे जो है वो राब्ता करते हैं या कहते हैं कि जी हमें राशन चाहिए या हम तक जो है वो पहुंचा दें। बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो सबके सामने नहीं आना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी मैं इसीलिए आपसे जो है वो ये कन्फर्मेशन लेना चाह रही हूँ कि अगर कोई हमारे पास आता है, हमसे कहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि आप टोकन तो आप बांट चुके हैं, ये सूरत हाल तो आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके मामले में ऐसे है कि आपके जो CEO हैं महमूद अकबर अंसारी, वो खुद भी बहुत माशाल्लाह राशन बांटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इंशाल्लाह उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो जो उनका डिस्पेंसरी है वहाँ वो बांट रहे हैं राशन, और मुझे भी उन्होंने कहा था आप तशरीफ लेके आएँ और देखें वहाँ पे राशन की तकसीम कैसे होती है। तो बहुत है, लाहौर में बहुत से लोग काम करने वाले हैं, लेकिन ये खिदमत का जज्बा बहुत बड़ी बात है, हर किसी को अल्लाह नहीं अता करता। एक जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो पूरा कर सकती है। याद करें वो वाक़या मूसा का कि उसने कहा था कि मैं सबको खाना खिला दूंगा और एक मछली आके खा जाती है। वो जो अल्लाह की ज़ात है वो सबको बांट सकती है। हाँ, अल्लाह की सुन्नत हम अदा कर सकते हैं, जो मेरे अल्लाह सबको खाना खिला रहा है, हम भी कोशिश करें तो ये सबसे बड़ी आज के दौर की ये सबसे बड़ी खिदमत है। हम कपड़ा भी साथ ऐड है, हम सूट भी देते हैं। अच्छा, मर्दाना सूट भी होते हैं, जनाना भी होते हैं, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज है राशन के साथ साथ। अच्छा, एक बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया हमारे साथ चल रहा है, 10 किलो का आटे का थैला अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। खुदा का वास्ता, खुदा कल हमने कहीं से कहा, वो कहने लगा मैं अंदर हो जाऊंगा, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। देखिए डॉक्टर नबिया, हम कहते हैं ये कहता है बड़ी ट्रांसपेरेंट है ये हुकूमत, और डूब के मरे यार आप लोग। 547 रुपए का आपने हमें आटे का थैला दिया था 10 kg का अब, और 15 kg का 1050 का दे रहे हैं। वो भाई क्या कर रहे हो? 5 किलो का 547। मैं जो बड़े जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और पूरा पाकिस्तानी कौम सुन रही है कि आप इतना राशन बांटते हैं, तो 547 का हमने वो थैला लिया जो उन्होंने बंद कर दिया, और फिर जो 10 किलो का है, 15 किलो का, वो 1050 का। वो बहुत गैप आ रहा था, हम डिस्टर्ब हो रहे थे। हमने फिर मशवरा किया, हमारे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के हमारे बड़े सीनियर रियाज अंसारी साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे कहा भाई हम क्यों ना कि लिफाफों में आटे के पैसे रख के साथ दे दें। अच्छा। अगर आटा नहीं मिल रहा तो राशन के साथ जो हम आटा देते हैं हम उसमें लिफाफे में डालते हैं और हर बंदे को साथ पैकेट दें, चीनी, घी, चावल। देखिए ये भी कितना बड़ा डिजास्टर है कि आटा नहीं मुयस्सर है। देखिए अब क्या कर, पैसे जेब में लेके बैठे हैं। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह, ये ऐसा होगा कि जो लोगों को कल आटा हमारे पास से नहीं मिल सकेगा, उन्हें एक सफ़ेद लिफाफा दिया जाएगा, वो जाके वो जो लाइन इन्होंने बनाई है आदमी को रुस्वा करने के लिए, बाजार से वो थैला दे देंगे 10 किलो। और इसी के साथ ज़ुबैर भाई आप मेरे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मुझे आपसे जो है वो स्पेशली जो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट के हवाले से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं इतना, और अंसारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स हैं आगे, और इस कम्युनिटी को जो है वो हाईलाइट करने के लिए जो खिदमात हैं आपकी, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन अभी यहाँ एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।